स्वागत है आपका द फियर जोन में। आज की कहानी रिचर्ड विला का रहस्य, जहां हर कमरे में छुपा है डर। मारिया, तुम एक बेवकूफ इंसान हो। इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हें ये समझ नहीं आया कि मैं कौन हूँ, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। रहा सवाल मैं क्या चाहती हूँ, तो मैं तुम्हें सामने लगे उस क्रॉस में उल्टा लटकाना चाहता हूँ। फादर इससे पहले कुछ समझ पाते कि तभी मारिया का चेहरा बदलने लगा। देखते ही देखते उसके शरीर की सुंदर खाल काली चमड़ी में बदल गई। उसकी नीली आंखें लाल आंखों में परिवर्तित हो गईं। अचानक मारिया के हाथ पैर टेढ़े हो गए। उसकी हड्डियां बेहद लचीली हो गईं। उसके खूबसूरत चेहरे की जगह अब एक बेहद खौफनाक औरत का चेहरा था, जिसके शरीर की खाल जमीन तक लटकी हुई थी। मारिया घुटनों के बल बैठकर फादर की ओर देखकर बुरी तरह से चीखी। मारिया की चीख से पूरा चर्च हिल गया। फादर की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। मारिया बेहद फुर्ती से घुटने के बल चलती हुई फादर के नजदीक आकर खड़ी हो गई और देखते ही देखते उसने फादर की गर्दन पकड़ ली। फादर ने खुद को बचाने का प्रयास करने लगे, मगर मारिया की पकड़ इतनी मजबूत थी कि फादर चाहकर भी उसके हाथ अपनी गर्दन से नहीं छुड़ा पा रहे थे। अचानक बेहद फुर्ती से मारिया ने अपने लंबे और पैने नाखून फादर के पेट में गड़ा दिए। फादर की एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे चर्च में गूंज गई। कुछ सेकंड बाद फादर का निर्जीव शरीर चर्च के अंदर पड़ा हुआ था। अचानक चर्च का दरवाजा धड़ाम की आवाज से अपने आप खुल गया और मारिया फादर के निर्जीव शरीर को देखते हुए अजीब से अंदाज में मुस्कुराती हुई चर्च के दरवाजे से बाहर निकल गई। मारिया के जाते ही अचानक फादर का निर्जीव शरीर हवा में तैरने लगा और बड़ी तेजी से चर्च के अंदर लगे हुए क्रॉस पर उल्टा चिपक गया। फादर विलियम का शरीर क्रॉस से चिपकते ही चर्च का दरवाजा एक तेज हवा के झोंके के साथ अपने आप बंद हो गया। अगले दिन पैट्रिक चर्च की झाड़ू लगाने के लिए आया, मगर उसने जैसे ही चर्च का दरवाजा खोला तो उसके हलक से एक जोरदार चीख निकल गई। कुछ ही देर में पूरे चर्च का हॉल आसपास के निवासियों से भरा हुआ था। हर कोई फादर विलियम की लाश को क्रॉस पर लटके हुए डरी और सहमी नजरों से देख रहा था। चर्च के फादर डिसूजा अपना काम निपटाकर चर्च की ओर आए ही थे कि चर्च के बाहर लगी हुई भीड़ को देखकर वो बुरी तरह से चौंक गए और तेज तेज कदमों से भीड़ को हटाते हुए चर्च के अंदर पहुंच गए। मगर चर्च के अंदर का नजारा देखकर फादर डिसूजा की आंखें सिकुड़ गईं और वो बड़बड़ाते हुए बोले, लगता है वो वापस आ गई है। फादर ने मनाली पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। कुछ ही देर में फादर विलियम की लाश चर्च से हटवा ली गई और वहां की भीड़ को हटा दिया गया। फादर विलियम की रहस्यमयी मौत से सब तरफ खौफ का आलम छाया हुआ था। हर व्यक्ति बुरी तरह से डर गया था, मगर माया अभी तक इस घटना से बेखबर थी। करीब 11 बजे माया घर में किसी को कुछ बताए बिना तैयार होकर अपनी कार में बैठ गई और उसने अपनी कार का रुख चर्च की ओर कर दिया। कुछ ही देर में माया की कार चर्च के सामने खड़ी हुई थी। कार से बाहर निकलकर माया ने देखा कि चर्च के बाहर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। सच तो ये था कि माया कल रात की घटना से बेहद डरी हुई थी। वो अपने साथ घटी घटना फादर डिसूजा को बताना चाहती थी और खास तौर से इसी वजह से माया चर्च आई थी। माया धीरे धीरे कदमों से चर्च के अंदर चली गई, मगर उसने देखा कि चर्च के अंदर फादर के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। माया ने देखा कि फादर बहुत गहरी सोच में चर्च के अंदर लगे हुए क्रॉस को घूरे जा रहे थे। वो इतनी गहरी सोच में गुम थे कि उन्हें माया के आने का एहसास तक नहीं हुआ। माया बहुत देर तक उन्हें ऐसा करते हुए देखती रही। काफी देर बाद फादर ने अपनी नजरें उस क्रॉस से हटा ली। फादर ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो अपने सामने माया को खड़ा हुआ पाया। माया को देखकर फादर के चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ गए। उन्होंने बहुत रूखे व्यवहार से माया की ओर देखकर कहा, क्यों आई हो तुम यहाँ? माया आज अपने सवालों का जवाब मांगने आई थी। उसने फादर से कहा कि वो जिस घर में रह रही है वहां बहुत कुछ अजीब हो रहा है। उसने बताया कि कल रात की घटना पर शायद किसी को यकीन न आए। उसे फादर की मदद चाहिए थी। फादर डिसूजा ने माया को गौर से देखा और बताया कि कल रात चर्च में भी एक घटना घटी थी। क्रॉस पर फादर विलियम की खून से लथपथ लाश चिपकी हुई थी, जिसे पुलिस यहां से हटा चुकी थी। ये सुनकर माया चौंक गई और बोली, माफ कीजिएगा फादर, शायद मैं गलत वक्त पर आ गई। फादर ने कहा कि वो गलत वक्त पर नहीं बल्कि गलत घर में आ गई है। उसके आने से पहले सब कुछ ठीक था। माया समझ नहीं पा रही थी कि फादर क्या कहना चाहते हैं। फादर ने उससे पूछा कि क्या वो जानती है कि फादर विलियम की हत्या की वजह कौन है। माया की कुछ न समझ पाने पर फादर ने कहा कि उसकी वजह तुम हो माया। माया हड़बड़ा गई और बोली कि वो खुद अपनी परेशानी लेकर आई है
और फादर की हत्या से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस पर फादर डिसूजा चीखे और कहा कि बहुत बड़ा ताल्लुक है। फादर विलियम्स की मौत पहली मौत नहीं है। आज से 30 साल पहले भी इसी चर्च में ऐसी हत्या हुई थी। ये सुनकर माया चौंक गई और देखा कि फादर उसे गुस्से से देख रहे थे। माया का दिमाग पहले से ही उलझा हुआ था। फादर के इल्जामों से वो और उलझ गई। उसने पूछा कि कल रात की हत्या से उसका क्या लेना देना। फादर ने उससे पूछा कि क्या उसे अपना बचपन याद है और क्या उसने अपने पति को बताया कि शादी से पहले वो मेंटल हॉस्पिटल में रहकर आई है। फादर की बात सुनकर माया की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर फादर की ओर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फादर को उसके अतीत के बारे में कैसे पता। माया ने आज तक इस बात का जिक्र अपने पति से नहीं किया था कि उसने शादी से पहले बहुत साल मेंटल हॉस्पिटल में गुजारे थे। माया कपकपाती हुई आवाज में बोली, आपको कैसे पता फादर? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। इतना बोलकर फादर चर्च से बाहर निकल गए। माया भी उनके साथ साथ चर्च के बाहर निकल गई। फादर माया की कार के अंदर जाकर बैठ गए और माया ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। फादर ने माया को डायरेक्शन देना शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे बाद फादर ने माया को कार रोकने के लिए कहा। माया ने अपनी कार रोक दी। उसने देखा कि वहां आसपास जंगल के अलावा कुछ भी नहीं था। माया फादर को सवालिया नजरों से देखने लगी। फादर ने आंखों ही आंखों में माया को गाड़ी से उतरने का इशारा किया। माया चुपचाप गाड़ी से उतर गई। फादर ने माया को अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। फादर घनी झाड़ियों से होते हुए जंगल की ओर जाने लगे। माया चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रही थी। कुछ देर बाद झाड़ियां खत्म हो गई। माया और फादर एक वीरान मकान के सामने खड़े हुए थे, जहां आसपास सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। बर्फबारी के निशान उस मकान के बाहर दिखाई दे रहे थे। उस मकान के ऊपर बर्फ की मोटी मोटी परत जमी हुई थी। फादर ने माया को उस मकान के अंदर आने का इशारा किया और वो उस मकान के मुख्य द्वार से होते हुए अंदर चले गए। माया के पास फादर की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। माया भी चुपचाप मुख्य द्वार से होती हुई फादर के पीछे पीछे मकान के अंदर चली गई। माया ने देखा अंदर से उस मकान की दीवारें काली थीं। उन दीवारों को देखकर ऐसा लगता था मानो वहां वर्षों पहले कोई आग लगी हो और उसके निशान आज भी उन दीवारों पर मौजूद थे। फादर माया को एक कमरे की ओर ले गए जिसका दरवाजा टूटा हुआ था। वो एक बहुत बड़ा हॉल नुमा कमरा था। देखने में ऐसा महसूस होता था कि वो हॉल नुमा कमरा किसी जमाने में किसी का बेडरूम रहा होगा। उस कमरे की दीवारों पर बहुत सारे फोटो फ्रेम्स लगे हुए थे जिन पर धूल की मोटी मोटी परतें छाई हुई थीं। तभी एक फोटो फ्रेम पर माया की निगाह अचानक। रिचर्ड विला का रहस्य का डर यहीं खत्म नहीं हुआ। जुड़े रहिए द फियर जोन के साथ। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि डर हमेशा बना रहेगा।